नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 5 और 6 फरवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। आज 6 तारीख को क्लास ले रहे हैं, इसीलिए मैंने 6 तारीख डाली है, लेकिन अपन पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करने वाले हैं। देखिए 1 से 5 तारीख तक का, यानी 1 से 4 तारीख तक का जो करंट अफेयर था वो तो मैंने कल आपको कवर करवा दिया। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मेरी तबीयत खराब थी, आपको पता है मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया था, उसके चलते मैं क्लास से आपकी नहीं ले पाया था। लेकिन कल मैंने आपको 4 दिन की क्लास एक साथ कवर करवाई थी, आज अपन 2 दिन की कर लेते हैं, फिर कल से डेली डे बाय डे चलती रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर का शेड्यूल अपना वापस लाइन पे आ गया है। आरएस में अब आपने की मिला ली है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इतने नंबर बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं शर्माने की कोई बात नहीं है, इस बार सभी के ऐसे ही बन रहे हैं। बाकी अगर आप में से कौन कौन बच्चा है जो इंडिया करंट अफेयर की मेरी क्लास देखता है डेली, एक बार मुझे बताना। आपको पता होना चाहिए पिछले 4 महीनों से जो मैं आपको इंडिया करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें से 5 क्वेश्चन तो एज ए टीज मैच हुए थे। मैं आपको बोलता भी था क्लास के अंदर कि बच्चे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, उसकी मैं वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। एक क्वेश्चन था जो केबलों वाला क्वेश्चन था ना, उसके अंदर हुआ ऐसा कि वो मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ाया था और उसके अंदर मैंने बताया था बाल्टिक सागर के अंदर जो केबलें बिछाई जा रही हैं उसको लेकर पूरा मैटर है और नाटो उसको कर रहा है, लेकिन मैंने प्रॉपर देश नहीं बताया था उसके अंदर किस देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और वो पूछा गया था। इसीलिए वो क्वेश्चन आया तो उसी टॉपिक में से था, लेकिन अपने नोट्स में से नहीं आया था, जो मैंने पढ़ाया उसमें से नहीं आया था। लेकिन 6 में से 5 क्वेश्चन एज इट इज मैच हुए थे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा भी क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान करंट अफेयर में तो 100% क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आएंगे, अभी आएंगे। क्यों आएंगे सर? रोज 40 मिनट देता हूँ भाई, 20 मिनट आपको इंडिया करंट अफेयर और 20 मिनट राजस्थान करंट अफेयर। 20 मिनट में आपको रोज के 10 क्वेश्चन बनते हैं, वो पढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा हूँ पीछे, तो बाहर जाएगा कैसे? ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूँ और हर बार बोलता हूँ डिटेल एनालिसिस की पीडीएफ ले लिया करो, मंगतो ले लो, पढ़ लो। करंट अफेयर के अंदर अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ ले ली ना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल एनालिसिस मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे हो तो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार ही रहे हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने वर्षों के लिए नई आबकारी नीति 2025 की घोषणा की? सर इस प्रकार का क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी, आपको पता होना चाहिए, नई योजनाओं में से 3 क्वेश्चन आए थे, उसी पीडीएफ में से आए थे। पढ़ा नहीं है आपने, मेरी गलती नहीं है उसके अंदर। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने डाला था, हर जगह मैंने उसको डाला था। आजकल राजस्थान में क्वेश्चन आ रहे हैं नीतियों से, कौन सी नीति का समापन कहां पर है? ठीक है, 2 नीतियां आरएस के अंदर आई थी कि ये कब तक चलेगी भाई। ठीक है, एमसेड नीति भी पूछी थी उसके अंदर। आबकारी नीति दारू से जुड़ी हुई है, ठेकों से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये 4 वर्षों के लिए लागू हुई है। कब से? अभी जनवरी के अंदर, जनवरी का जो लास्ट डे था उससे जो पहला वाला दिन था 30 जनवरी को, राजस्थान सरकार ने 30 जनवरी को राज्य में शराब बिक्री और होटल बार संचालन को सुगम बनाने के लिए नई आबकारी नीति 2025 जारी की है। वीडियो हो, पटवार हो, रीट हो, ध्यान रखना है आबकारी नीति कब आई है नई? 2025 के अंदर। एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है राजस्थान के अंदर, 30 जनवरी 2025 को आई थी। कितने वर्षों के लिए आई है? 4 वर्षों के लिए ये नीति आई है। नीति के प्रावधान में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से इसी क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आबकारी एवं जो मद्य संयम नीति है, मद्य यानी समझते हो दारू को बोलते हैं मद्य, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। डेट याद रखनी है, 31 मार्च 2000, यहां तक तो ये लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक तो ये लागू रहेगी। शुरू कब से होगी? 1 अप्रैल 2025। सर ये 30 जनवरी की पढ़ाई, 30 जनवरी को तो हुई है घोषणा। एक एक शब्द को पकड़ लो अच्छे से कि हम नई नीति लेके आए हैं 2025 के अंदर, 4 वर्षों के लिए चलेगी। शुरू कब से होगी, सक्रिय कब से होगी? 1 अप्रैल 2025 से ये एक्टिव हो जाएगी। चलेगी कब तक? 31 मार्च 2029 तक। क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, रटना है इन डेटों में से, कैसे भी करके याद करो, याद करना है आपको। ठीक है, मैं आपको वापस रिवीजन करवा सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करवा सकता। नई नीति के अंदर राजस्थान के अंदर जो शराब की दुकानों की संख्या है उसको स्थायी रखा गया है, उसको ना तो कम किया गया ना ही ज्यादा किया गया है। कितनी है सर? पहले कितनी थी? तो पहले थी 7665। कितनी? 7665 शराब की दुकानें थी, ठेके थे, और अब ये इतने ही रहेंगे। इसके अंदर कोई भी वर्दी नहीं की जाएगी, ना ही कोई कमी की जाएगी। ठीक है, तो कितना? 7665। लेकिन प्रत्येक वर्ष 10% गारंटी की राशि में वृद्धि होगी और पूर्ण नीति की अवधि तक यानी 4 वर्षों के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 सालों तक आप लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन प्रत्येक साल 10%
गारंटी राशि में वृद्धि होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दो डेटे मैंने आपको बताई है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, 31 मार्च 2029 तक चलेगी। घोषणा कब हुई है? 30 जनवरी 2025 को हुई है। नई आबकारी नीति 2025 के अपन बात कर रहे हैं। इसके प्रावधान मैंने बता दिए। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान इस प्रकार किया गया है, जो भी पर्यटन स्थल है राजस्थान के अंदर, वहां पर सीजनल लाइसेंस भी दिए जाएंगे। सीजनल लाइसेंस का मतलब क्या हुआ? अगर किसी सीजन में किसी एक विशेष पर्यटक स्थल पर पर्यटक ज्यादा आते हैं तो वहां पर उस सीजन के लिए एक अलग से लाइसेंस दिया जाएगा और वहां पर दुकानें स्थापित की जाएगी। तो यह है नई आबकारी नीति 2025 की, जिसको आपको याद रखना है। आबकारी नीति दारू से संबंधित होती है, ठेकों से संबंधित होती है, शराब से, मद्य जिसको बोलते हैं उससे संबंधित होती है। क्या क्या है, सारी चीजों का रिवाइज 1 मिनट में करवा रहा हूं, कर लेना। नई आबकारी नीति आई है 2025 के अंदर, 30 जनवरी को उसकी घोषणा हुई है, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है। पहले इसके अंदर नया चेंज क्या हुआ है, ये 4 वर्ष आपने क्यों लिखवाया सर इसके अंदर? तो ये पहले 1 वर्ष के लिए आती थी, लेकिन अब इसको 4 वर्ष बढ़ा दिया इसका टाइम। ठीक है। इसमें प्रदेश के जो शराब की दुकानें हैं, शराब के ठेके हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। पहले 7,665 थे, अब भी 7,665 रहेंगे। प्रत्येक वर्ष 10% गारंटी राशि में वृद्धि की जाएगी। 4 वर्षों तक लाइसेंस रेवेन्यू किए जाएंगे या रिन्यू किए जाएंगे। और जो भी नए पर्यटक स्थल है या जहां पर पर्यटक स्थलों में किसी एक विशेष सीजन में ज्यादा पर्यटक आते हैं, वहां पर एक सीजनल लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको सारे फैक्ट याद कर लेने हैं। इसमें से कोई सा भी फैक्ट पूछा जा सकता है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन किया गया? एक नई अपेक्ष समिति का गठन किया गया है। इस बार भी पूछा गया था। जिला आयोजना समिति होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? पूछा गया था ना आपसे, और आप नहीं कर पाए थे, गलत करके आए थे। RS में एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस प्रकार के जो भी संगठन है, ठीक है, जो भी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को RS में पूछा जाएगा तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। वहां पर पूछा जाएगा जो IYC राज्य अपेक्ष समिति है, उसका गठन किया गया, उसका अध्यक्ष कौन होता है? नाम नहीं दिया जाएगा, वहां पर पद लिखा जाएगा। तो कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा कौन है? मुख्यमंत्री हैं। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो समिति किससे संबंधित है? ये IYC राज्य अपेक्ष समिति वो किससे संबंधित है? तो सहकारिता से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है 2025 के अंदर, उसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी करना, राज्य स्तरीय जो भी सहकारिता को लेकर कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ोतरी करना और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। ठीक है। राजस्थान के अंदर जो सहकारिता आंदोलन चल रहा है उसको और अधिक मजबूत बनाया जाएगा इस समिति के माध्यम से। समिति का नाम क्या है? IYC राज्य अपेक्ष समिति। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मुख्यमंत्री को बनाया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है। राजस्थान में पहली बार बनी है। ध्यान रखना है, जो सहकारिता वर्ष 2025 है उसके अंदर सहकारिता से संबंधित जितने भी मुख्य कार्यक्रम होंगे, मुख्य जो आयोजन होंगे, उनको प्रभावी ढंग से करवाने के लिए, उन कार्यक्रमों की निगरानी रखने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, इसका चौथा संस्करण हो रहा है भाई। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण हो रहा है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RTDM 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 12 से लेकर 14 सितंबर। 14 सितंबर, कौन सा सितंबर? 2025। तो 12 से लेकर 14 सितंबर 2025 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के चौथे संस्करण का आयोजन जयपुर के अंदर किया जाएगा। इसका प्रतिवर्ष 3 बार पहले आयोजन हो चुका है। आयोजन कौन करवाता है? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करवाते हैं। जयपुर के अंदर जो बिरला ऑडिटोरियम बना हुआ है वहां पर इसका शुभारंभ होने वाला है। 12 से लेकर 14 सितंबर को यह चलेगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का चौथा संस्करण है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखते हैं एक बार, रुको, वापस वही क्वेश्चन ओपन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेते हैं। अगला, राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर के जो 5 क्वेश्चन है, पांचों ही बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें से एक तो नीति का आ गया, एक ये आ गया सेवा केंद्र कहां पर, एक समिति बनी है उसके अध्यक्ष के बारे में आ गया। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन किस लेवल के हैं। राजस्थान के अंदर जो अजमेर जिला है वहां पर पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान के अजमेर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना होगी। क्या सर इसके लिए कोई अलग से बिल्डिंग बनेगी? उसके लिए अलग से कुछ होगा? नहीं। अजमेर के अंदर जो वर्तमान में डाक अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहा है उसमें प्रतिदिन यानी एक दिन के अंदर 80 पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन आते हैं।
न्यूनतम 20 दिन की प्रतीक्षा, वो बताते हैं कि 20 दिन आप वेट करो, 20 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन ये दिन 60 दिन तक चले जाते हैं, 2 महीने बाद पासपोर्ट मिल पाता है। तो लोगों को बड़ी असुविधा होती है। उस असुविधा को करने के लिए, असुविधा को कम करने के लिए वर्तमान डाकघर व्यवस्था को पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। यानी वर्तमान के अंदर जो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहा है अजमेर के अंदर, उसको पूर्णतः फिर पासपोर्ट कार्यालय के रूप में ही अपग्रेड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय यातायातों के लिए जो भी जरूरी पासपोर्ट है उसकी समयबद्धता पर काम हो पाएगा, उसका समय कम लगेगा। जो 20 से 60 दिन लग रहे हैं वो काम 20 दिन में ही हो जाएगा। ध्यान रखना है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है कार्य कितने दिन में होगा, पासपोर्ट कितने दिन में होगा, जिसको बनाना है वो उसकी हेडेक है। अपने लिए एग्जाम में यही है, अजमेर के अंदर इसको बनाया जा रहा है। अजमेर के अंदर जो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय के अंदर परिवर्तित किया जा रहा है। अपन को तो केवल ये चीज याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, राजस्थान से संबंधित है इसीलिए मैंने इसको राजस्थान करंट अफेयर में कवर करवाया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो किस मिशन के लिए? एक्सियोम मिशन, जिसको X4 बोलते हैं, एक्सियोम मिशन 4 या X4 के लिए। भारतीय वायुसेना के अंदर वर्तमान में ये कार्यरत है, IFS अधिकारी हैं। इसरो अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4, जिसको X4 बोलते हैं, उसके पायलट के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में राजस्थानी इतने आगे हैं। नासा ने 30 जनवरी 2025 को इस चयन की घोषणा की थी। नासा इस कार्यक्रम को देख रहा है, 30 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे ये, ठीक है, ध्यान रखना है। जिन्होंने निजी मिशन पर पायलट का काम करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पायलट होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? आगे है सूजस की पत्रिका। ये क्या है भाई? सूजस की पत्रिका है। देख लिया आरएस के अंदर सूजस की पत्रिका में से किस क्वेश्चन फंस रहे हैं। पिछला मेंस का पेपर और देख लेना, कुछ अगर और वहम है तो वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित। अभी जो केंद्रीय बजट आया था, मैंने आपको पढ़ाया था बजट, इंडिया करंट अफेयर की क्लास हुई थी कल जो अपनी, उसके अंदर मैंने बजट आपको पढ़ाया था ना। उस बजट के अंदर, रेल बजट के अंदर जो राजस्थान है उसको 9,960 करोड़ रुपए आवंटित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार को आभार जताया है। भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए 2025-26 में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। भजनलाल शर्मा जी ने कहा, रेलवे बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इससे यात्री सुविधा में बढ़ोतरी होगी। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय रेलवे बजट में प्रदेश को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2009 से 2014 के आवंटित बजट से 14.5 गुना से अधिक है। यानी 2009 से लेकर 2014 के बीच में राजस्थान को जितना रेल बजट मिला था उससे कितना, उससे 14.5 गुना अधिक तो केवल एक साल में ही मिल गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और सूजस की पत्रिका में आया है। उक्त वर्षों में राजस्थान को मात्र 682 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक आवंटन प्राप्त हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला, शिक्षा मंत्री ने राज्य की 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिया है। कितने? 75% या उससे अधिक किसी ने अंक प्राप्त किए हैं। 2.27 लाख बेटियों को 90.35 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कितने? 90.35 करोड़, 2.27 लाख बेटियों को। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सोमवार को अपने सरकारी आवास पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित गार्गी पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए नियमित अध्ययनरत रहने के लिए 3,000 रुपए, कक्षा 11 और 12 के लिए प्रथम एवं द्वितीय किस्त एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की गई है। और ये किस प्रकार से पैसों का बंटवारा हुआ है वो लिखा है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत, नया अभियान शुरू हुआ है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस पॉलिसी को शुरू किया गया है। कृषि एवं उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने सोमवार को पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2024-25 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखना है, कृषकों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम
अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज पढ़ लेना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको 10 बार मैंने पढ़ा दिए हैं, बार बार आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने यही पढ़ाया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत किस कार्यक्रम के तहत, किस योजना के तहत की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की गई। एग्रीस्टेक योजना है, कल शुरू हुई थी, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। कल की क्लास में 5 तारीख की क्लास वैसे थी नहीं, लेकिन 4 तारीख की क्लास के साथ मैंने इसको कवर करवा दिया था। किसानों को डिजिटल पहचान मिलेगी प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर? प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक शिविरों का आयोजन होगा। ठीक है, मौके पर ही कई योजनाओं का पंजीकरण होगा। किसान आईडी बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर किसान को 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। कल भी मैंने बताया था ये 11 इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगी भाई। ये आईडी कितने नंबर की होती है? 11 नंबर की आईडी होती है। ठीक है, किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की एक पहल है। इसके तहत प्रदेश में प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की यूनिक आईडी आवंटित की जाएगी। जैसे ही वो आप यूनिक आईडी लगाओगे, उस किसान की पूरी डिटेल आ जाएगी, उसके पास कहां पर कितना खेत है, क्या नहीं है, किस योजना के लिए वो एलिजिबल है, उस योजना में ऑटोमेटिक उसको लाभ मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है, 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान आईडी दी जाएगी प्रत्येक किसान को। उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक शिविरों का आयोजन हो रहा है। यह था भाई 5 और 6 फरवरी 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपको इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये नंबर है 9887809083, इस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। उसके बाद डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। सिंगल टाइम मैसेज करना, उसके बाद रेगुलरली क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।